दोस्तों, हम बात करेंगे सुपरस्टार अभिनेत्री पद्मा कोल्हापुरी। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 90 के दशक में अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर धाक जमाने वाली एक्ट्रेस पद्मा कोल्हापुरी उस दौर की महंगी एक्ट्रेस में से एक है। अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। छोटी सी उम्र में ही पद्मा एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। करियर के शुरुआती में ही अपनी कई फिल्म के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले हैं। राज कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए भी मंदाकिनी से पहले उन्हें ही अप्रोच किया गया था, लेकिन एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। आखिर क्यों, आइए जानते हैं। साल 1985 में राज कपूर एक अलग तरह की कहानी के साथ सलीमा में प्रयोग करने के लिए फिल्म राम तेरी गंगा मैली लेकर आए थे। इस फिल्म से मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई थी। इसी फिल्म में उन्होंने गंगा का किरदार निभाने का इतिहास रच दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राज कपूर चाहते थे कि यह रोल खूबसूरत एक्ट्रेस पद्मा कोल्हापुरी, लेकिन पद्मा ने इस फिल्म को शूटिंग करने से मना कर दिया था। राज कपूर ने कई बार कोशिश की पद्मा फिल्म के लिए हम हामी दे दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जानते हैं क्यों। एक्ट्रेस पद्मा कोल्हापुरी ने अपने एक्टिंग करियर में प्रेम रोग, इंसाफ का तराजू, सत्यम शिवम सुंदरम और वो 7 दिन जैसी कई शानदार फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाए। पद्मा कोल्हापुरी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बहुत ही छोटी सी उम्र में की थी। अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने फिल्म इंसाफ का तराजू, आहिस्ता आहिस्ता जैसी फिल्मों में कुछ ऐसे सीन किए जिनके बाद वह सुर्खियों में छा गई थी। करियर के शुरुआती में एक्ट्रेस हर तरह के किरदार निभा लेती थी। उन्होंने किसी तरह के किरदार से कोई परहेज नहीं होता था, लेकिन उनके कुछ फिल्मों के सीसी को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि एक्ट्रेस ने इस तरह के सीन से तौबा कर ली थी। राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए मंदाकिनी पहली पसंद नहीं थी। यह सभी जानते हैं, क्योंकि पहले मेकर्स ने पहले यह ऑफर पद्मा कोल्हापुरी को दिया था, लेकिन एक्ट्रेस ने यह ऑफर ठुकरा दिया था। उसी दौरान मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया था कि वह फिल्म में किसिंग सीन को लेकर बहुत घबराई हुई और यह वजह भी कि फिल्म नहीं करना चाहती थी। एक्ट्रेस के मुताबिक मंदाकिनी के साथ 45 दिनों की शूटिंग करने के बावजूद राज कपूर उन्हें कास्ट करने के लिए तैयार थे। हालांकि वह मेरी मजबूरी भी समझते थे कि मैं उनकी इस फिल्म में काम करने से क्यों इनकार कर रही हूँ। पद्मा कोल्हापुरी राज कपूर की फिल्म को कभी ना नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि जब उनसे पूछा गया कि फिल्म में बोल्ड सीन की वजह से आपने इस फिल्म को ठुकराया, इस पर अभिनेत्री कहती हैं कि जब राज जी मुझसे फिल्म के बारे में बात कर रहे थे तब उसमें कोई भी बोल्ड सीन नहीं थे। मैं किसिंग सीन करना नहीं चाहती थी। राजू कपूर से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मैं स्क्रीन पर किस करने में कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन राज जी ने मुझे एक बार फिर सोचने के लिए। पद्मा कोल्हापुरी ने बहुत ही साफ लफ्जों में इस फिल्म के बारे में बयान किया। उन्होंने यहाँ तक ही कहा कि मंदाकिनी से पहले कोल्हापुरी को ऑफर हुई थी राज कपूर की फिल्म, इस वजह से ठुकराया। पद्मा कोल्हापुरी इंटरव्यू में कहा था कि वह फिल्म में एक किसिंग सीन को लेकर डरी हुई थी, इसीलिए उन्होंने इस अपने हाथ से जाने दिया। अंत में मंदाकिनी को भूमिका में लिए गए, लेकिन पद्मा के अनुसार दिग्गज अदाकार पद्मा कोल्हापुरी ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया उन्होंने राम तेरी गंगा मैली को ठुकराने का थोड़ा पछतावा है। राज कपूर के निर्देशन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म में मंदाकिनी और राजीव कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। पद्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह फिल्म में एक किसिंग सीन को लेकर डरी हुई थी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को हाथ से जाने दिया। अंत मंदाकिनी को भूमिका में लिया गया, लेकिन पद्मा के अनुसार राज कपूर 45 दिनों की शूटिंग के बावजूद भी पद्मा कोल्हापुरी को लेना चाहते थे। टाइम पास में खास बातचीत में कहा था कि मुझे एक दूजे के लिए मैं राखी अग्निहोत्री की भूमिका, सिलसिला में रेखा और तोहफा में श्रीदेवी की भूमिका ऑफर की गई थी, लेकिन मैं उन्हें किसी न किसी कारण से नहीं कर पाई। आप अपने रास्ते में आने वाली हर फिल्म को हड़प नहीं सकते। अगर कोई फिल्म अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपको लगता है कि आपको इसका हिस्सा होना चाहिए था। राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी ने अच्छा काम किया, गाने सुंदर थे, लेकिन फिर राज जी मेरे हिचकिचाहट को जानते थे। उन्हें पता था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा कि फिल्म में स्तनपान वाले सीन से उन्हें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जब वह प्रोजेक्ट के लिए बातचीत कर रही थी तो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। लेकिन किसिंग सीन को लेकर मैं सहज नहीं थी। उन्होंने कहा कि इसका राजियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन पर किस करने को लेकर सहज नहीं थी। तो दोस्तों, पद्मा कोल्हापुरी के बारे में एक लाइक और कमेंट